क्या उद्धव के हाथ से निकल गई शिवसेना? उद्धव को शरद पवार का गुरु मंत्र। राजनीति के पुरोधा की सलाह क्या बचा लेगी उद्धव की लाज? उद्धव खेमे में भारी हलचल है। उद्धव खेमा अपनी हार को बचाने के हर संभव विकल्प की तलाश में लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में एकनाथ शिंदे के पक्ष में जो फैसला सुनाया था, उससे जाहिर है उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस फैसले में शिंदे गुट वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी कोई रास्ता है जिससे उद्धव गुट वाली शिवसेना को बचाया जा सके? सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे की साख भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना का गठन किया था, अब वो उनके बेटे के हाथ से निकलती दिख रही है। इन सभी उठापटक के बाद अब राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले शरद पवार ने अपनी बड़ी सलाह उद्धव ठाकरे को दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि अब यही एक रास्ता है, या यूं कहें कि यही एक विकल्प रह गया है जहां से उद्धव को न्याय मिल सकेगा। शरद पवार को सियासत का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में शरद पवार की सलाह किसी भी दल और पार्टी के लिए काफी मायने रखती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अगर शरद पवार की सलाह मानकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो शायद उनकी बात बन जाए। वैसे भी उद्धव ठाकरे गुट में इस फैसले के आने से पहले से ही हलचल थी कि उनके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। तभी तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने पहले ही मैच फिक्सिंग वाली बात कह दी थी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी फैसला आने से पहले ये ऐलान कर दिया था, अगर महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर उनके हक में फैसला नहीं सुनाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब जबकि शरद पवार ने भी फैसला आने के बाद उद्धव को यही सलाह दी है, तो उद्धव के खुद के फैसले पर एक तरह से मुहर भी लग गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उद्धव ठाकरे कब खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, ये देखना अहम होगा। बता दें कि शरद पवार की पार्टी भी बिल्कुल इसी तरह की संकट से गुजर रही है। महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर भी जल्द देखने को मिलने वाला है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार के मामले को लेकर ये माना जा रहा है कि इस पर 31 जनवरी तक फैसला आ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।